तो इस देश में हिंदू राष्ट्र बन नहीं सकता। यहाँ का जो रेजिस्टेंस है, आप ये देखिए ना, भारत जोड़ो यात्रा में सिर्फ कांग्रेस के लोग नहीं जा रहे, आम जनता ने जो जिस तरह से गई है। आप पठान फिल्म को आपने अटैक किया, शाहरुख खान को अटैक किया, आप रिस्पॉन्स देखिए, ये लोगों का विद्रोह है। तो ये घोटाला तो आज से नहीं चल रहा, ये तो घोटाला जब से मोदी चीफ मिनिस्टर बने हैं तब से ये घोटाले गुजरात में चल रहे हैं। अब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए तो देश के लेवल पे चल रहे हैं। तो मोदी सरकार बजट लाई है अभी तक, उसमें कोई एक बजट भी ऐसा नहीं आया जो आम जनता के लिए हो, और आम जनता में औरतें भी शामिल, क्योंकि जो भी बजट आया है उसने सिर्फ पूंजीपतियों के पक्ष में आया है, टैक्स आम जनता पे बढ़ाए हैं। मुझे ये मालूम है कि मैंने 2002 में गुजरात में काम किया है, मैंने गैंग रेप सर्वाइवर्स की स्टोरीज की। जब इनके मंत्री पार्लियामेंट में कह रहे थे कि 3 रेप हुए हैं, उसी महीने में मैंने 38 ऐसी औरतों से बात की थी जिनके साथ गैंग रेप्स हुए। इस देश में जितने रेप बढ़े हैं, जितने बलात्कार बढ़े हैं, ये आज़ादी से पहली बार हुआ है कि बलात्कारियों को मालाएं पहनाई जा रही हैं। मैम, जो अडानी का इतना बड़ा जो स्कैम सामने आ रहा है, लेकिन मीडिया में नजर नहीं आ रहा, ना तो मोदी जी कुछ बोल रहे हैं। देखिए, मीडिया पे तो मोदी जी ने ताले लगा दिए थे 2014 से पहले ही, और जो गोदी मीडिया है, जिसको ये नेशनल मीडिया कहते हैं, वो अगर रिपोर्टर्स अगर करना भी चाहते हैं तो उनके जो ओनर्स हैं वो ऐसी कोई स्टोरी आने नहीं देना चाहते। अडानी और अंबानी 2 इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो मोदी के बहुत करीब हैं, तो उनके खिलाफ कुछ भी लिखना या उनके खिलाफ कोई भी स्टोरी आना, उसको तो जाहिर है कि मीडिया को कोई अलाउ ही नहीं करेगी ये सरकार कि वो स्टोरी आ सके। लेकिन दुनिया के सामने है, दुनिया देख रही है, और ये बहुत ही रिलायबल रिसर्च एजेंसीज हैं जिन्होंने किया है, और वो तो अब दुनिया देख रही है। उनके सारे जो शेयर्स हैं वो बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं। इनफैक्ट हमारी सेंसेक्स इंडेक्स भी इतनी ज़्यादा गिर गई है। सबसे अमीरों में दूसरे नंबर पे थे और सीधे 7वें नंबर पर आ गए हैं। अभी तो देखिए शायद 100वें नंबर पे ही पहुँचेंगे अगर ऐसे हालात रहे तो। अच्छा। लेकिन परेशानी ये है कि जब इस तरह का घोटाला होता है और जब आप पूरा का पूरा वेल्थ एक या 2 लोगों के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं, तो जब वो डूबते हैं तो और बहुत कुछ लेके डूबते हैं। लेकिन मैम, सर्वे में ये बताया गया है कि जो 1 रुपए का शेयर था उसको 10 रुपए का बता के लोन लिया है। नहीं, तो देखिए ये कोई आज से नहीं हो रहा ना। मैंने तो 2012-13 में हमने गुजरात में कच्चा चिट्ठा नाम से बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ की थी, जिसमें जो 1500, 2000, 5000 रुपए पर यार्ड की जो ज़मीनें थी वो अंबानी अडानी को 15-15 रुपए में दी गई थी, और एक दिन में 30-30 ऑर्डर्स जो हैं वो पास किए थे डीएम्स ने। तो ये घोटाला तो आज से नहीं चल रहा, ये तो घोटाला जब से मोदी चीफ मिनिस्टर बने हैं तब से ये घोटाले गुजरात में चल रहे हैं। अब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए तो देश के लेवल पे चल रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो घाटा है वो LIC और SBI को हुआ है। वो तो होगा, देखिए वो तो होगा, और सिर्फ उनको नहीं, अगर हमारे देश के इस चक्कर में 2-3 बैंक्स अगर बैठ गए तो आम जनता के ऊपर इसका बहुत असर होने वाला है। आम जनता के ऊपर किस तरीके से असर होगा? अगर बैंक बैठ जाएंगे तो सारा एक आम जो मिडिल क्लास है उसका पैसा तो बैंक्स में ही होता है। तो अगर बैंक बैठ गया, अगर PNB बैठ गया या और इस तरह के नेशनल बैंक्स बैठ गए, तो उसका असर तो आम जनता पे होगा, और इन्फ्लेशन बढ़ेगा, भुखमरी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी, वो सब कुछ होगा। लेकिन आप एक महिला, आपसे पूछूंगी कि बजट आने वाला है, बजट पे आजकल चर्चा ज़्यादा हो रही है, बजट किस टाइप से होना चाहिए, और सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं बजट की जो मार होती है वो महिलाओं पर पड़ती है। तो क्या लग रहा है इस बार जो बजट आएगा उसमें क्या खास होगा? देखिए, अभी तक जो मोदी सरकार बजट लाई है अभी तक, उसमें कोई एक बजट भी ऐसा नहीं आया जो आम जनता के लिए हो, और आम जनता में औरतें भी शामिल हैं, क्योंकि जो भी बजट आया है उसने सिर्फ पूंजीपतियों के पक्ष में आया है, टैक्स आम जनता पे बढ़ाए हैं, और जिस तरह की और नीतियाँ आई, चाहे उन्होंने नोटबंदी की हो, GST करी हो, हर चीज़ की मार गरीबों पे पड़ी है। और जैसे आपने कहा कि महिला सबसे ज़्यादा पिसती है, क्योंकि आज भी हमारा जो पूरा समाज है वो एक पैट्रियार्कल समाज है, जिसमें घर का जो पूरा भार है वो औरत के ऊपर ही है। और चाहे वो गैस के दाम बढ़े, चाहे सब्जियों के दाम बढ़े, या ट्रांसपोर्ट के दाम बढ़े, या फीस बढ़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, उसकी मार महिला पे पड़ती है। तो महिलाओं के लिए तो बजट जो है वो कोई अच्छा प्रूव होने वाला नहीं है।
डॉक्यूमेंट्री की अगर बात करें तो उसको देखने पर बड़ा वो लग रहा है, लोगों को बंद कर दिया जाता है उसको। देखिए, जिस चीज़ से आप डरते हैं आप उसी को बंद करते हैं ना। एक तरफ ये कह रहे हैं कि हमारा कोई रोल नहीं है, अगर रोल नहीं है तो दिखाने दीजिए, फिर डर काहे का है। आप इसीलिए डर रहे हैं कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्रीज जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट वो गुजरात 2002 की उन्होंने असलियत दिखाई है, और मोदी जी का जो पूरा रोल था उसमें एज मुख्यमंत्री वो बिल्कुल साफ तौर पे दिखाया है। और जो ब्रिटिश सरकार की जो उस टाइम की रिपोर्ट थी वो उन्होंने उसमें कोट की है, तो उससे डर रहे हैं, इसलिए उस पर बैन लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की क्लीन चिट क्या मिल गई वो मुझे नहीं पता। मुझे ये मालूम है कि मैंने 2002 में गुजरात में काम किया है, मैंने गैंग रेप सर्वाइवर्स की स्टोरीज की हैं। जब इनके मंत्री पार्लियामेंट में कह रहे थे कि 3 रेप हुए हैं, उसी महीने में मैंने 38 ऐसी औरतों से बात की थी जिनके साथ गैंग रेप्स हुए थे। 1.5 लाख से ऊपर लोग बेघर हुए थे, जिनके गांव घर सब कुछ जल गया था, सब कुछ तबाह हो गया था, और 2000 से ऊपर हत्याएं हुई थी। तो आप क्लीन चिट कहीं से भी ले आइए, 2002 का जो भूत है वो मोदी जी को कभी छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो असलियत है जो इस मुल्क में हुई है। लाल किले की प्राचीर से तो नारी सम्मान की बात होती है। नारी सम्मान की बात तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से भी होती है। उसका 60% बजट जो है वो एडवर्टाइजमेंट्स में जाता है। इस देश में जितने रेप बढ़े हैं, जितने बलात्कार बढ़े हैं, ये आज़ादी से पहली बार हुआ है कि बलात्कारियों को मालाएं पहनाई जा रही हैं, कि बिल्किस के बलात्कारियों को जिनको जो कन्विक्ट हो चुके, जिनको सज़ा दी जा चुकी, उनको छोड़ा जा रहा है। वो जब जेल से बाहर आते हैं तो बीजेपी के नेता उनको मालाएं पहनाते हैं। इससे ज़्यादा शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। संस्कारी ब्राह्मण थे। संस्कारी ब्राह्मण के नाम पे आप जिन्होंने गैंग रेप किए, जिन्होंने बिल्किस के ख़ानदान के सैकड़ों, इन बिल्किस के ख़ानदान के दसियों लोगों को जिनको मौत के घाट उतार दिया, जिसमें उसकी बच्ची भी थी छोटी सी, उनको आप संस्कारी ब्राह्मण करके छोड़ दीजिए। तो देखिए, देश सब कुछ देख रहा है, ये देश अंधा नहीं है। लेकिन मैम बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में तो घमासान मचा हुआ है, मोदी जी को तो क्लीन चिट मिली है, तो फिर क्यों इतना घमासान? मोदी जी को क्लीन चिट जिसने दी है उससे पूछना पड़ेगा, हमने तो क्लीन चिट नहीं दी है। देखिए, हमने क्लीन चिट नहीं दी है। मैंने तो आपको बताया, मैंने गुजरात में काम किया है, और कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहाँ पे अनहद की टीम ना पहुँची हो। आपने देखी हिंसा जो भड़काई जा रही है उसका पार्ट? हिंसा नहीं भड़काई जा रही, वो डॉक्यूमेंट्री ये बता रही है कि इन्होंने 2002 में इनका क्या रोल रहा, और उसी वजह से उस डॉक्यूमेंट्री को दबाया जा रहा है। मीडिया में भी कहीं ये चर्चा नहीं हो रही डॉक्यूमेंट्री को लेकर? नहीं, वो तो देखिए, मीडिया तो टोटली कंट्रोल्ड है ना। अंबानी अडानी ने सारे शेयर खरीद रखे हैं, अब एनडीटीवी एक बचा था वो भी बिक गया, तो मीडिया कहाँ से बोलेगा? मीडिया में बाबा चल रहा है, बागेश्वर की बात हो रही है। बाबा चल रहे हैं। बाबा इसलिए चल रहे हैं कि बाबा जो हैं लोगों को बेवकूफ़ बना के उनका दिमाग कंट्रोल करते हैं, उनको अंधभक्त बनाते हैं, बाबा ही बनाते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि खून तो मैं आज़ादी दूंगा, ऐसी तो मेरे साथ में हिंदू राष्ट्र बना देंगे। तो इसीलिए तो दिखाए जा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की दुहाई दे रहे हैं, इसीलिए दिखाए जा रहे हैं ना। हिंदू राष्ट्र वो कभी बना नहीं पाएंगे। इस देश में 4600 कम्युनिटीज़ हैं, इस देश में 700 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, इस देश में 8 बड़े धर्म हैं जो लोग जिसका अनुयायी हैं। तो इस देश में हिंदू राष्ट्र बन नहीं सकता। यहाँ का जो रेजिस्टेंस है, आप ये देखिए ना, भारत जोड़ो यात्रा में सिर्फ कांग्रेस के लोग नहीं जा रहे, आम जनता ने जो जिस तरह से गई है। आप पठान फिल्म को आपने अटैक किया, शाहरुख खान को अटैक किया, आप रिस्पॉन्स देखिए। ये लोगों का विद्रोह है। ये लोग ये बता रहे हैं कि हमें ये नफरत मंजूर नहीं है। आप संविधान बचाओ की बात कर रहे हैं, तो क्या पॉइंट्स हैं आपके जो संविधान में आपको गलत लगते हैं? संविधान में गलत नहीं लगते। संविधान पे जो हमला हो रहा है, जिस तरह छत्तीसगढ़ में क्रिश्चियंस के ऊपर हमले कर रही है संघ परिवार, जिस तरह बोलने की आज़ादी पे हमला है, जिस तरह जो जर्नलिस्ट हैं उनको मारा जा रहा है, उनको अरेस्ट किया जा रहा है, जिस तरह नौजवान बच्चों को अपनी मर्जी से शादियां नहीं करने दी जा रही, जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ में हमले हैं, ये सब कुछ संविधान पे हमले हैं। गवर्नमेंट करिए दे रहे हैं।